गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 7 तारीख को नवरात्रे हैं और बहुत से दर्शकों के फोन आ रहे हैं कि घट स्थापित कितने बजे होगा। देखिए, घट स्थापित का अगर चौकड़िया से आप देखिए, जो पंचांग में चौकड़िया होती है उसमें सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है और 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक लाभ की चौकड़िया है। आप उसमें भी घट स्थापित कर सकते हो। और जो यह 12 बजे से 1:30 बजे तक का है उसमें स्थिर लगन भी है, वृश्चिक लगन भी बनता है। और वृक्ष लगन में घट स्थापित करने से जो स्थिर लगन होता है, लक्ष्मी और जो भी कार्य किया जाता है वह लंबे समय तक हमें लाभ देता है। और जो नवरात्रि में है, हर बार आपको बताया जाता है जैसे 5 मेवे हो, 9 पान हो, मिट्टी का कलश हो, मिट्टी का कटोरा जिसमें हम जो बीजें, 5 तरह के फल हो और 7 मेवे हो, पान के पत्ते के ऊपर 5 मेवे, लौंग का जोड़ा और माँ को फूलों की माला अर्पण की जाती है। और जितने भी हम फल या लौंग का जोड़ा जो रखते हैं, कई लोग जो उपवास रखते हैं वह सिर्फ लौंग के जोड़े से भी रखते हैं, लेकिन कई लोग रखते हैं फलाहार से। तो आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरीके से माँ का व्रत कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। माँ के 32 नाम है, उनका नाम कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक, ये आप सारे स्तोत्र कर सकते हैं। जितनी जिसकी सुविधा हो वह उतनी देर बैठ के पाठ कर सकता है। दूसरी बात, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हुआ है उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। माँ के नवरात्रे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी मंदिरों में भीड़ ना लगाएं। कल आप देखिए यूपी में क्या हुआ। आपको पिछली वीडियो में सब बताया गया था कि कुछ अनहोनी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। तो मैं अपने दर्शकों को अखंड मंथन के द्वारा और YouTube के चैनल के द्वारा आपको यह बताना चाहती हूँ, हमें ऐसी किसी भी गतिविधियों में जाना नहीं चाहिए और कभी भी हमें ऐसे कार्यों के अंदर ना अवलोकन कर जाके देखना चाहिए और ना ही हमारे कोई घर का सदस्य ऐसी जगह पे जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो ग्रहों का गोचर चला हुआ है वह कोई शुभ संकेत हमें नहीं बता रहे। अगजनी की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं जो मैं आपको पिछली वीडियो से बताती आ रही हूं। अगर जैसे कल यूपी में हुआ है, अगर हम लोगों ने अपने आप को नहीं संभाला, देश की स्थिति को नहीं संभाला, तो आप ये देखिए कि आतंकवादियों को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अपने काम में कामयाब होने का। और हमारे जैसे किसी भी घर के सदस्यों को या किसी परिवार को इस अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी ऐसी गतिविधियों में ना शामिल हो और ना ही अपने घर के किसी सदस्य को जाने दें। माँ के दिन है, आप अपने घर में बैठिए, माँ की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, माँ को मनाइए और मंत्र जाप आप कीजिए। अभी मेरे साथ ऐसे फकीर मिले जो अदृश्य शक्तियों के ताकत है, जिनके पास अदृश्य शक्तियों की ताकत। मैं इतनी सौभाग्यशाली हुई कि गुरुजी ने जब मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सिर पे हाथ रखा, जो मैंने अनुभव किया
वो मैं आपको अनुभव बता नहीं सकती। मेरा रोम रोम खिल गया और एक मैं फूल की पंखुड़ी की तरह अपने आप को महसूस करने लगी। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि बेटा, आप भी अगर इस दुनिया में आए हो, आप ये ज्योतिष का काम तो करते ही हो, और अगर आप इस तरीके का भी कार्य करेंगे और लोगों के नेगेटिव निकालेंगे और लोगों को दुख से निजात दिला के उनके घर में खुशियां लाओगे, तो आपको परमात्मा बहुत आशीर्वाद देगा। आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको पीछे से भी याद करें, क्योंकि गुरु खुद तो सामने आता नहीं, फकीर सामने तो आते नहीं, मुर्शिद सामने नहीं आते, पर वो अपने जब शिष्य चुनते हैं, उन शिष्य को ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि वो शिष्य आगे बढ़ बढ़ के अपने गुरु के नाम से, गुरु का नाम ध्या के लोगों के उपाय करें। तो जो ये नवरात्रे आए हैं, इससे मैंने पहले भी बहुत से मेरे दर्शक ये YouTube देख रहे होंगे जिनके घर में औलाद नहीं हुई, उनके घर में औलादें हुई, क्योंकि मैं ये YouTube पे बोल रही हूँ। YouTube पे झूठ कोई नहीं बोलता, और जो मेरे दर्शक देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ, हमारी झोलियां भरी, किसी के घर में लक्ष्मी हुई, किसी के घर में पुत्र जैसा रतन हुआ, किसी के घर में बेटा और बेटी हुई। ये मेरे दिल्ली के ही क्लाइंट हैं, विदेशों में तो अलग है। और YouTube चैनल जो है देश विदेश सभी जगह जाता है, और कोई ये नहीं बोल सकता कि YouTube पे हमने झूठ बोला है। बहुत से लोगों के अंदर नेगेटिविटी थी, हल्की फुल्की, उनका भी मैंने इलाज किया, लेकिन जो गुरु का हाथ पड़ा वो इतना बड़ा हाथ पड़ा कि आप बड़े से बड़े नेगेटिव को निकाल सकते हो और उनका इलाज कर सकते हो। जो लोग आज लाखों रुपया दे के मौलवी तांत्रिकों से जाके फंस जाते हैं, गुरुजी ने बोला कि इसका आप यही निदान करो, बिना किसी से कुछ लिए, जो आप ज्योतिष में लेते हैं सिर्फ आप उतना ही रखें और व्यक्ति का उद्धार करें। अगर कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ, आपने प्रभु को जाके मुंह दिखाना है। तो मेरे जो मुर्शिद हैं, मेरे जो फकीर हैं, मेरे जो गुरु हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हम दो को, एक गुरु भाई को और एक मेरे को चुना इस कार्य के लिए। और मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं नवरात्रों में इस कार्य को, शुभ को आरंभ करूंगी, और मेरे गुरु का हाथ मेरे सर पे रहेगा। और अगर कोई ऐसी घटना हुई कि जो हमसे ना निपट सके, क्योंकि गुरुजी का तो कहना है कि बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो आप नहीं कर सकोगे, और अगर कोई ऐसी आपके ऊपर दिक्कत आती भी है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे आप जिस जगह बोलेंगे मैं उसी जगह पे आपके पास पहुंच जाऊंगा। और बड़ी से बड़ी मुसीबत, संकट आपके सामने निकाल के और उस घर में खुशियां देके मैं आऊंगा। वैसे तो वह अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उनको दुनिया से कुछ नहीं लेना, सिर्फ यही काम है उनका कि कर्म करना है, जप करना है, तपस्या करनी है। जब आदमी को आत्मबोध हो जाता है तो वह व्यक्ति फिर दुनियावी खेल में नहीं रहता। लेकिन गुरुजी आज भी उनके पास कोई अगर चला जाए तो वह अवश्य उनका उद्धार करते हैं,
और उनको कष्टों से निवारण दिलाते हैं। अब जब मैं ये नेगेटिव के लिए आपके साथ कार्य करूंगी, गुरु भाई भी मेरे साथ करेंगे, तो आप देखेंगे मैं करोड़ों तो नहीं, लाखों लोगों का इलाज करके उनको उनके घर में सुख, शांति, बरकत, खुशहाली जब देखूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो मुझे खुशी होगी मेरे से ज्यादा मेरे गुरु को होगी। अगर आप सच्ची भक्ति में लगे हैं, सच्ची भक्ति में हैं, तो आपको कोई ना कोई गुरु जरूर उद्धार करने के लिए मिल ही जाता है। और मुझे जब ये गुरु मिले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझकर आज आपको बताने आई हूं कि नवरात्रों में इसका शुभ आरंभ होगा। अगर किसी को भी नेगेटिविटी है या उनको दवाई नहीं लग रही और उनके घर में कोई भी दिन त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, रक्षाबंधन हो, दिन त्योहार पे झगड़ा होना, अशांति होना, यह नेगेटिविटी का इशारा है। नेगेटिविटी में इंसान अपने बस में नहीं रहता और फिर अदृश्य शक्तियां आपके साथ कार्य करती हैं और आपकी नेगेटिविटी को हटा के आपके घर को, आपके शरीर को शुद्ध करती हैं और फिर आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं जो आपने अभी इससे पहले कभी जी नहीं होगी। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वह 9810933069 पे करें, 9999338366 इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। और जिसने भी मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करे। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, निरोगी रहे। मेरी यही माता रानी से, गणपति से, भोले से प्रार्थना है कि जो भी लोग हमसे जुड़े उनके घर के दुख दरिद्र सारे दूर हो जाएं। जय गुरु जी।